वहाँ आप बेलेबल सेक्शन में 436 सीआरपीसी के तहत और नॉन बेलेबल सेक्शन में 437 सीआरपीसी के तहत जो नॉन बेलेबल जो केस हैं उसमें आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ आप जमानत का आवेदन देते हैं। जमानत जब क्रिमिनल केस किसी व्यक्ति के ऊपर हो जाता है तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकल जाता है। वैसे स्थिति में पुलिस कभी भी वैसे व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल भेज सकती है। लोगों को भ्रम होता है कि क्या एंटीसिपेटरी बेल है, टेम्पोररी बेल है या रेगुलर या परमानेंट बेल है। जी। तो मैं दर्शकों को बता दूं, एंटीसिपेटरी बेल हो या रेगुलर बेल हो, ये परमानेंट बेल होता है। 41A सीआरपीसी के तहत नोटिस करेगी और उसके तहत नोटिस करके थाना में बुलाएगी, उसका बयान लेगी और उसको बॉन्ड पर छोड़ देगी तब तक के लिए जब तक कि उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में प्राप्त सबूत नहीं आ जाते हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट सबमिट नहीं हो जाते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का भारत लाइव के खास कार्यक्रम सीधा कोर्ट से में बहुत बहुत स्वागत है। सीधा कोर्ट से हम जुड़ते हैं कानूनी सलाहकार बिहार में और साथ ही साथ अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट के शिवानंद गिरी सर एक बार फिर से स्टूडियो में आ चुके हैं। आज की जो चर्चा है सर, हम आपसे करना चाहेंगे जमानत के बारे में। कई लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि जमानत कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सबसे पहले तो बताइए कि जमानत कितने प्रकार के होते हैं, दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, नमस्कार दर्शकों, जमानत जब क्रिमिनल केस किसी व्यक्ति के ऊपर हो जाता है तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकल जाता है। वैसे स्थिति में पुलिस कभी भी वैसे व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल भेज सकती है, न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेगी और न्यायालय उसको जेल भेज देगी या जमानत देगी। तो वैसे स्थिति में जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो गया है, अजमानतीय अपराध में, जिसमें कि जमानत लेना आपका राइट्स नहीं रहता है, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। तो जहाँ ऐसा गिरफ्तारी का आशंका हो किसी अजमानतीय अपराध में, तो आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ, और वहाँ से अगर जमानत नहीं मिलता तो हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो इसका प्रोविज़न 438 सीआरपीसी के तहत है, जहाँ की अजमानतीय मामलों में गिरफ्तारी की आशंका हो जाने पर कोई व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल अर्थात अग्रिम जमानत ले सकता है। और दूसरा होता है एक रेगुलर बेल। रेगुलर बेल उसे कहते हैं जिसमें कि एक्यूज्ड की गिरफ्तारी यानी मुदाले की गिरफ्तारी हो चुकी होती है, वो जेल गए होते हैं, वो जेल में रहते हैं। तो जेल के अंदर से जेल में रहते हुए कोई व्यक्ति जब अपना आवेदन जमानत के लिए फाइल करता है तो उसको रेगुलर बेल कहते हैं। रेगुलर बेल के लिए प्रोविज़न 439 सीआरपीसी में है, जिसके तहत कोई व्यक्ति रेगुलर बेल फाइल कर सकता है सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में। इसके अलावा कुछ केसेस मजिस्ट्रेट ट्रायल रहते हैं, ये मैंने सेशन ट्रायल के बारे में बताया, कुछ मजिस्ट्रेट ट्रायल का रहता है। तो वहाँ आप बेलेबल सेक्शन में 436 सीआरपीसी के तहत और नॉन बेलेबल सेक्शन में 437 सीआरपीसी के तहत जो नॉन बेलेबल जो केस हैं उसमें आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ आप जमानत का आवेदन देते हैं। अब समझना होगा कि जमानती अपराध अजमानती क्या है। जमानती अपराध का मतलब एक जमानत एक आपका राइट है और आप ले सकते हैं, और जमानती है जिसमें कि एक शेड्यूल बना है कि सेक्शंस को बताया गया है कि ये फलाना सेक्शन जमानती है, और जो नहीं है उसका है वो आपको सीआरपीसी में मिल जाएगा बुक्स में। तो दो तरह के सेक्शंस को बांटा गया है, कुछ जमानती है कुछ अजमानती है। तो जो जमानती है मजिस्ट्रेट के यहाँ 436 सीआरपीसी के तहत बेल लेंगे और अजमानती में 437 सीआरपीसी के तहत, और एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट में होता है और हाई कोर्ट में होता है, जो मैंने बताया 438 सीआरपीसी के तहत, और रेगुलर बेल 439 सीआरपीसी के तहत होता है। इसके अलावे एक और बेल होता है कन्विक्शन आफ्टर कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब है जब ट्रायल कंप्लीट हो गया और आपको दोषी साबित कर दिया गया और आपको सजा दे दिया गया, तो अगर 3 साल के नीचे तक का सजा किया गया यानी 3 साल तक का सजा है तो आपको राइट है अपील में जाने के लिए। तो उसके लिए आपको बेल 389 सीआरपीसी के तहत आपको मजिस्ट्रेट ही दे देती है और आप अपील फाइल करेंगे और उस जजमेंट के खिलाफ आप उस कन्विक्शन ऑर्डर के खिलाफ आप अपील फाइल करेंगे। इसके लिए आपको 389 के तहत बेल मिल जाता है।
ये एंटी सेपरेटरी बेल डिटेल्स में थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। हाँ, बहुत लोगों को ये भ्रम होता है कि क्या एंटीसिपेटरी बेल टेम्पोररी बेल है, हाँ, या रेगुलर या परमानेंट बेल है। जी। तो मैं दर्शकों को बता दूं, एंटीसिपेटरी बेल हो या रेगुलर बेल हो, ये परमानेंट बेल होता है। अच्छा। जब तक कि आपका कन्विक्शन नहीं हो जाता है तब तक ये बेल चलता रहता है। तो ये परमानेंट बेल होता है। दोनों में बेसिक फर्क यही है कि एंटीसिपेटरी बेल जेल से बाहर रहते हुए व्यक्ति फाइल करता है गिरफ्तारी से बचने के लिए, और रेगुलर बेल जेल के अंदर रहते हुए बेल फाइल करता है जब मुद्दाले की अरेस्टिंग हो गई रही होती। तो ये मतलब टेम्पोररी बेल नहीं है, नहीं, ये रेगुलर परमानेंट बेल है। अच्छा, ये नाबालिग बच्चे क्या एंटी सेपरेटरी बेल ये सब करवा सकते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा है। इसके लिए कई बार बहुत विस्तृत चर्चा हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर चर्चा हुई है, और एक दो स्टेट ने भी के हाई कोर्ट ने भी इस पर कुछ लैंडमार्क जजमेंट दिया है जी। देखिए, जनरली जुवेनाइल का जो है एंटीसिपेटरी बेल लेने का राइट नहीं है जुवेनाइल को जी, क्योंकि जो एंटीसिपेटरी बेल है उसमें मेजर पर्सन के बारे में बताया गया है कि नाबालिग बच्चे के लिए नहीं है। नाबालिग बच्चे का जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना हुआ है, उसके तहत उसको जुवेनाइल जेजेबी बोर्ड में जाकर वहाँ से बेल लेना पड़ेगा सरेंडर करके। तो इसलिए नाबालिग बच्चे को एंटीसिपेटरी बेल लेने का राइट नहीं है। लेकिन एक दो स्टेट्स के हाई कोर्ट में कुछ जजमेंट आए हैं जिसमें कहा गया कि नहीं, उनका भी फंडामेंटल राइट होना चाहिए और उन्होंने बेल दिया है। तो लेकिन बेसिक वो लॉ नहीं, वो एक्सेप्शन है। आप यहाँ अगर पटना की बात करेंगे तो यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल अगर जुवेनाइल की फाइल करेंगे तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मोटे तौर पे मान के चलिए कि अभी कोई लॉ नहीं बना है जुवेनाइल के लिए ताकि वो एंटीसिपेटरी बेल वो फाइल कर सकता है। इसका उसको राइट्स नहीं है, मतलब नाबालिग नहीं ले सकता, नाबालिग नहीं ले सकता, लेकिन लेना चाहिए। एक कानून होना चाहिए, लॉ डिपार्टमेंट को इस पर कानून बनाना चाहिए। अच्छा, क्या थाना से बेल लिया जा सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में एक गाइडलाइन आया था कि 7 साल से नीचे तक के सज़ा के जितने मामले हैं उसमें थाना अरेस्ट नहीं करेगी। 41A CRPC के तहत नोटिस करेगी और उसके तहत नोटिस करके थाना में बुलाएगी, उसका बयान लेगी और उसको बॉन्ड पर छोड़ देगी तब तक के लिए जब तक कि उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में पर्याप्त सबूत नहीं आ जाते हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट सबमिट नहीं हो जाते हैं। तो अब तो जो नया कानून बन गया है भारतीय न्याय संहिता और BNSS बन गया है, तो इसके तहत अब तो मैंडेटरी हो गया है कि 7 साल से सज़ा वाले जितने अपराध हैं उसमें थाना नोटिस करेगी, व्यक्ति को डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगी और वहाँ बॉन्ड भर के उसको छोड़ देगी। उसको बेल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, थाना ही बॉन्ड भर के छोड़ देगी। एक तरह से आप उसको बेल भी कह सकते हैं टिल द फर्निश चार्जशीट अगेंस्ट पिटिशनर। तो अगर चार्जशीट इसके खिलाफ नहीं आता है तो फाइनल कर देगी एक्यूज्ड को, तो फिर बेल लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, उसका नाम हट जाएगा केस से। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य आते हैं तो उसके खिलाफ चार्जशीट सबमिट होगी, तो वो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होगा, वो बताएगा कि हमने थाना से बॉन्ड बेल लिया है और आगे हम केस को ट्रायल फेस करना चाहते हैं, हमको बेल पर कंटिन्यू किया जाए। तो बेल कंटिन्यू कर देगी, उसको बोलते हैं प्रीवियस बेल, और उसके तहत आप फिर ट्रायल लड़ेंगे। यही प्रक्रिया है। चलिए, देखिए, जमानत पर हम चर्चा कर रहे थे शिवानंद गिरी सर से, और ये चर्चाएं अभी यहीं तक नहीं सीमित है, अन्य भी चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे, सीधा कोर्ट से जुड़ेंगे। सर का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बहुत बहुत मुद्दों पर आपने चर्चा किया है, बातचीत किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।